बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। जिस्म इंसानी की एहतियात निगहदाश्त इंतहाई ज़रूरी है। कोई भी बीमारी जब जिस्म इंसान में पैदा होती है तो उसकी इब्तिदा खून से होती है। खून में जहरीले मादे शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह हमारी खुराक की गलतियाँ, खुराक सही इस्तेमाल न करना और माहौल के साथ साथ खाने पीने की आदत होती हैं, जिनसे खून में ये जहरीले मादे शामिल हो जाते हैं। जब जिस्म में खून को साफ कर लिया जाए तो तमाम किस्म की बीमारियों से बचा जा सकता है। ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो, अपनी आदत तब्दील करें, अपने खाने पीने के सिस्टम को तब्दील करें और ऐसी चीज़ें जो आपके खून को ख़राब करती हों उनको इस्तेमाल में लाएं। हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ होता है। एक चीज़ एक शख्स के लिए बेहतर है तो वही दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ये हर शख्स ने अपने मिजाज के मुताबिक या हुक्मा हज़रात से रब्ता करने, डॉक्टर हज़रात से रब्ता करके अपने लिए खाने का चार्ट या ऐसी चीज़ें मुंतखब कर लें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हों। हकीम हज़रात इस सिलसिले में कंजूसी नहीं करते। वो बड़ी खुशी से आपको बता देंगे, आपकी नब्ज़ देखकर, कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं एक नुस्खा आपके सामने रख देता हूँ। अगर कोई पहले से मौजूद चीज़ें आपके खून में हैं, जहर है, कोई ऐसी साल्ट्स हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला खून से साफ हो जाएंगे, निकल जाएंगे और आपका खून साफ सुथरा हो जाएगा और आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक रेठे वाला नुस्खा दिया था। इसमें छिलका रेठा, गंधक आमला सार और सज्जी सफेद शामिल थी। अब एक नुस्खा मैं आपके सामने और रखने लगा हूं, जो कि रस कपूर का है। अब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो एक अक्सीर बन जाएगी। रस कपूर को बनाने के बहुत से तरीके हैं, यूट्यूब पर पड़े हैं, लोग भी बताते हैं, हुक्मा बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा सादा और आसान सा नुस्खा बनाऊंगा जिसे एक अनपढ़ आदमी और जो तुमको नहीं जानता वो भी मेरी वीडियो देखकर उसको बना लेगा। आपने करना क्या है कि आपने मीठा सोडा लेना है। किस कदर होगा मीठा सोडा? आप 1 पाव मीठा सोडा लेंगे। अगर 1 पाव से आध किलो तक हो जाए तो भी खैर है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ऐसा करना है कि इसमें से आधा मीठा सोडा तवे या कढ़ाई में नीचे बिछाकर उसकी तय जमा देंगे और उसको ज़्यादा फैलाना नहीं। इसकी तय तकरीबन 1 उंगली जितनी मोटी लाजमी तौर पे हो जाए। इसके ऊपर आपने गंधक आमला सार, जो कि आपने 10 तोले यानी 2 स्टाक, ये 1 स्टाक से 2 स्टाक के दरमियान आप जिस कदर आप चाहे वो रख सकते हैं। 1 स्टाक लेंगे तब भी उसका बन जाएगा, 2 स्टाक लेंगे तो तब भी बन जाएगा। इसमें से बारीक करके आधी गंधक जो है वो जो जहाँ आपने मीठा सोडा रखा है इसके ऊपर उसको फैला देंगे, वो भी जरा समेट कर फैलाएंगे और उसके ऊपर जो है रस कपूर की डली 1 हो, 2 हो, 3 हो वो रख दें। अगर आपने 2 स्टाक गंधक डाली है तो फिर 3 डलियां रख दें जो तोले तोले की हों, और अगर आपने 1 स्टाक गंधक डाली है तो आप 2 डलियां रख देंगे उसके ऊपर।
और फिर उसके ऊपर दोबारा गंधक पिसी हुई और उसके ऊपर मीठा सोडा डालकर उसको जरा दबाकर नीचे हल्की हल्की आग जलाएंगे। जब आप उसके नीचे हल्की हल्की आग जलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और ये आग आप तकरीबन कम अज कम 5 घंटे लगातार जलाएंगे। अगर कहीं से वो सोडे में से कोई दरार पड़े तो उसको दबाकर दूर करते जाएंगे। 5 घंटे के बाद आप उसको आग को बंद कर देंगे, ठंडा होने देंगे और उसके नीचे उसमें से खोल कर वो जो आपने रसगुल की डलियां रखी थी वो निकाल लेंगे। अब जब उसे खोलेंगे तो जो गंधक थी वो सारी की सारी उसको जल चुका होना चाहिए। वो मीठे सोडे के साथ मिलकर वो एक खींचड़ सा बना लेगी। उसे तोड़कर आपने उसके नीचे उसमें से रस कपूर की डलियां निकाल लेनी है। अगर आपने आग मतवातर आहिस्ता आहिस्ता से धीमी आग जलाई तो वो जो रस कपूर की डलियां होंगी उनमें गुलाबी रंग आपको नजर आएगा। गुलाबी रंग की झाल उसमें आपको नजर आएगी। अगर ये झाल नजर ना भी आए, यानी अगर आग की कमी बेशी हो जाए तो वो झाल नजर ना भी आए तो फिर भी वो रसगुल काबिल इस्तेमाल है। अब रही ये बात कि जो मैंने इब्तिदा में कहा था कि वो रट्ठे वाला नुस्खा, और ये इसको हमने मिलाना है और किस निस्बत में मिलाना है। अगर आपके पास रेठे वाला नुस्खा 150 ग्राम यानी सब वो चीजें मिली हुई वो आपके पास 150 ग्राम है, तो उसमें आप 3 ग्राम जो है ये रस कपूर आपने मिलाना है। और इस तरह से बनाना है, पहले आपने रस कपूर को अलग से बारीक पीस लेना है। जब अच्छी तरह से बारीक हो जाएगा और हाथ को नरम नरम लगेगा, इसमें कोई जो है वो दाने साने नहीं होंगे, तो ये आपका पिस गया। और इसके बाद आप उसमें से थोड़ी थोड़ी दवाई इसमें डालते जाएंगे और खल करते जाएंगे, यानी 1 चम्मच डाल दिया, खल करना, फिर 1 और चम्मच डाल दिया, इसी तरह वो तमाम दवाई इसमें डालकर उसको खल कर लेंगे। जब ये सारा खल हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो हर जगह से एक साथ शामिल हो चुका है, तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा चंद कतरे पानी के डालने हैं, जैसे वो रठेगा दूसरी करते थे। चंद कतरे पानी के डालकर इसको आप कूट लेंगे, कूट कर इसका पेड़ा सा बना लेंगे, अच्छी तरह से कूटेंगे इसको, तो पेड़ा बना लेंगे और फिर इसकी चने के बराबर ये गोलियां बनाकर उन्हें खुश कर लेंगे। ये गोलियां खुश तो नहीं होती, लेकिन यह काबिल इस्तेमाल हो जाती हैं। इनको आप किसी डब्बे में रख लेंगे। ये गोलियां डब्बे में भी जुड़ जाती हैं क्योंकि नरम होती हैं, ये खुश्क नहीं होती। ये रेठे की खासियत है, इसीलिए खुश्की वाले तमाम अमराज पर ये बहुत अच्छा काम करती हैं। अब आ जाइए, आपने ये नुस्खा तो बना लिया, अब आप इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। बलगमी मादा हो, सुदावी मादा हो, सुफरावी मादा हो, जहां भी जिस मर्ज में आपने खून में से जहरीले मादे निकालने हैं वहां आप ये इस्तेमाल करेंगे। यानी एक बार आप फिर से सुन लें, यानी जहां आपने खून में से जहरीले मादे निकाल कर खून को साफ करना है वहां पर ये आप इस्तेमाल कर लेंगे। इससे कोई साइड इफेक्ट जाहिर नहीं होगा। इसे आप जिस मर्ज में चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खून मुसफ़ा जो है अक्सर मर्जों में ये काम करेगी। मैंने आज तक इसे बेशुमार इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने नहीं ये देखा कि आज तक इसने कहीं कोई खराबी पैदा की हो या कोई साइड इफेक्ट दिया हो। मोजस नाज़िर सामीन, सारी बात वो जो उसका रेठे वाला था वो जिन जिन मर्जों पर काम करता था उन्हीं मर्जों पर ये भी काम करेगी, लेकिन इसमें अजाफी बात यह है कि ये जहरीला आजकल की मौजूद जो बीमारी खतरनाक अमराज हैं उन पर भी काम करता है। मोहम्मद अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।